तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो रिवीजन क्लास समझें आप लोग, क्योंकि 2 दिन थोड़ा घर में काम है, कनाकत वगैरह है, तो नया पीडीएफ नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको रिवीजन क्लास मिलेगी 2 दिन, उसके बाद नया पीडीएफ और नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज एक आत्मकथा से पीडीएफ लिया है, जिसमें सारी इससे आत्मकथा के काफ़ी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कवर हो जाएंगे। पसंद आए क्लास तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की। ये पॉइंट वाई है सब। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो अर्धकथा या अर्धकथानक को। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा किसे माना जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, जो 1941 में लिखी गई। हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथा। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य, तो उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथा। मुझमें देव जीवन का विकास 1910 सत्यानंद अग्निहोत्री की है। जीवन चरित्र 1917 स्वामी दयानंद की है। आप बीती 1921 भाई परमानंद की है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 रामविलास शुक्ल की है। प्रवासी की कहानी 1989 भवानी दयाल सन्यासी की है। मेरी आत्मकहानी 1941 श्याम सुंदर दास की है। राहुल संकृत्यायन 1946 इनकी जीवन यात्रा आत्मकथा है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे रचना हो गई, यहाँ पे नाम, तो आप सीधा कर लेना। जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल संकृत्यायन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है आत्मकथा नाम से 1947 में लिखी। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह 1948। हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर 1946। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1949। मूलचंद्र अग्रवाल की आत्मकथा है एक पत्रकार की आत्मकथा 1944। हिंदी की पहली आत्मकथाकार महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज थी। ये पूछा गया है। जानकी देवी बजाज ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी? मेरी जीवन यात्रा 1956 से। ममता कालिया की आत्मकथा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? सीता पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 1996 कितने भागों में प्रकाशित करवाई? 3 भागों में। ये पॉइंट भी पूछा गया। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन
किस शीर्षक से किया गया है? कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन 1980। जीवन की एक तस्वीर आत्मकथा किसने कहा है? जीवन की एक तस्वीर आत्मकथा किसने कहा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। खड़ी बोली की पहली आत्मकथा कौन सी है? मुझमें देव जीवन का विकास। प्रेमचंद ने अपनी आत्मकथा हंस पत्रिका आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित की। यहाँ पे विशेषांक थोड़ा गलत है, जीवन सार के नाम से। सूर्य प्रकाश दीक्षित ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? निराला की आत्मकथा 1970। विष्णु चंद्र शर्मा ने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की किस नाम से? मुक्तिबोध नाम से। भैरवी तंत्र नाम से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? राजकमल चौधरी ने। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है? 4 भागों में। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी है? कितने भागों में? तो इनकी आत्मकथा 3 भागों में है, जिसके नाम है नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। यहाँ पे इतना ही नाम दिया, नाच मेरी बुलबुल। दूसरा है नील यक्षिणी 1985, चांद सूरज की बीरन 1954। ये इनके तीनों भाग हैं। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण कितने भागों में है? तो इनकी आत्मकथा भी 3 भागों में है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा कौन सी है? अपनी खबर 1960। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा कौन सी है? इन्होंने 2 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। पहला भाग है यादों की परछाइयाँ 1957, मेरी आत्म कहानी 1963। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? कितने भागों में है? तो इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। पहली क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार के सोपान तक 1985। तो इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, कभी क्रम में दे दिया जाएगा, कभी इनके भाग पूछ लिए जाएंगे, तो ये याद रखना। इसी पीडीएफ से आत्मकथा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे कवर हो जाएंगे आपके। धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया 1910। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है यौवन के द्वार पर, जीवन से बुढ़ापे तक। बचपन के 2 दिन, इसमें बचपन से जीवन जवानी तक का वर्णन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ से दलित आत्मकथा का विकास। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो मोहनदास नैमिष राय कृत अपने अपने पिंजरे 1985, 2 भागों में। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, 1997 में लिखी गई और इसके भी 2 भाग। कौशल्या वैसंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप 1999। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006। रूपनारायण
सोनकर की आत्मकथा कौन सी है, कितने भाग में है? तो इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। नागफनी 2007, मेरी जीवन की बाइबल 2007। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा कौन सी है, कितने भाग हैं? तो इनकी आत्मकथा 2 भाग हैं। ये यहाँ पे नंबर थोड़ा गलत है। पहला भाग है बेवक्त गुजर गया माली 2006, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। माता प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है, झोपड़ी से राजभवन तक 2002। रमाशंकर आर्य की आत्मकथा कौन सी है, घुटन घुटन 2005। D.R. जाटव की आत्मकथा कौन सी है, मेरा सफर मेरी मंजिल 2000। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा कौन सी है, कितने भाग में है? तो इनकी 2 भाग में आत्मकथा है। ये पूछी हुई रचनाएं हैं। ये मुरहिया मुर्दहिया 2010, मणिकर्णिका 2014। तो ये याद रखना। सुशीला टकभोरे की आत्मकथा कौन सी है, शिकंजे का दर्द 2011। पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है 1999, बूंद बावड़ी। शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है 2000, जो 2000 में लिखी गई, कुछ कही कुछ अनकही। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बस है, जो 2002 में लिखी गई, और इनकी 2 भागों में है। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। कस्तूरी कुंडल बस है, तो ये अब इन्होंने अपनी माँ के नाम पर लिखी थी। ये थोड़ा सन फर्स्ट नंबर पे आ रही है, तो ये आप नोट करें तो सही से नोट कर लेना। रमणिका ठाकुर गुप्ता की है हास्य 2005। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है कली यह भी 2007। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या 2007। और यहाँ से ये महिला आत्मकथाकार की आत्मकथा है। चंद्र किरण सोन रिक्शा, इनकी आत्मकथा है पिंजरे की मैना 2008। अनीता राकेश की आत्मकथा है सतरंगे और सतरंगे। कैसी आत्मकथा, सतरंग सतरे और संतरे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझे सही से, संतरे संतरे। ममता कालिया की आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार 2011। चंद्रकांता की आत्मकथा है हाशिए की इबारतें हाशिए की इबारतें 2012। मन्नू भंडारी की है एक कहानी यह भी। ये आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग पढ़ लेना। सारी आत्मकथाएं कवर हो जाएंगी एक ही PDF से। सन 1950 के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार निम्नवत हैं। लेखक, भाग, वर्ष और आत्मकथा। अजीत प्रसाद जैन की आत्मकथा अज्ञात जीवन 1951। अलगू राय शास्त्री की आत्मकथा है मेरा जीवन 1951। यशपाल की आत्मकथा
3 भागों में है। पहला भाग है सिंघा अवलोकन 1951। द्वितीय सिंघा सिंघा अवलोकन 1952। तृतीय भाग भी सिंघा अवलोकन 1955। तो इन्होंने 3 भाग, तो इनकी सन याद रखना 51, 52 और 55। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज 1951। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा 1952। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में है। चांद सूरज के बीरन नील यक्षिणी, तो इनकी चांद सूरज के बीरन 1952, नील यक्षिणी 1985। गंगा प्रसाद उपाध्याय की आत्मकथा है जीवन चक्र 1954। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा 2 भागों में है। पहला भाग यादों की परछाइयाँ 1956, मेरी आत्मकहानी 1963। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण 1958। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है जो 2 भागों में है बचपन के दिन 1958, यौवन के द्वार 1970। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा 1958। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर 1960। संतराम बीए की आत्मकथा है मेरा जीवन के अनुभव 1963। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी 1970। रामा अवतार अरुण 1974 की इनकी आत्मकथा है अरुण अरुणायन। कृष्ण चंद्र की आत्मकथा है आधे सफर की पूरी कहानी 1979। बलराज साहनी की आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मेरा जीवन 1985। हंसराज रहबर की आत्मकथा 3 खंड में है मेरे साथ जन्म 1946। रामदरस मिश्र की प्रथम आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा 5 भागों में है। प्रथम भाग है जहां मैं खड़ा हूँ 1984। दूसरा भाग है रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ। और 5वां भाग है 2000 में आया फुर्सत के दिन। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है पगडंडियों पर पद यात्रा 1989। फणेश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है आत्मपरिचय 1988। अमरलाल नागर की है 1986 में टुकड़े टुकड़े दास्तान। अर्धकथा के नाम से आत्मकथा नागेंद्र की भी है जो 1988 में। यशपाल जैन की आत्मकथा है मेरी जीवन धारा
1987। गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कटी, 1994। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 भागों में। मुंडेर पर सूरज देर सवेर, आपस की बातें, यहाँ पे बातें समझो। रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब, 2000 में लिखी गई। ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, सही से पढ़ लेंगे। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में। पहला भाग है जो मैंने जिया, 1992। यादों के चिराग, 1997। जलती हुई नदी, 1999। ये इनके 3 भाग हैं कमलेश्वर की आत्मकथा के। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है कहीं न जाए कहिए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए, 2001। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, 2001। अखिलेश की आत्मकथा है और वह जो यथार्थ था, 2001। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत, 2003। अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, 2003। स्वदेश दीपक की आत्मकथा है मैंने माडू नहीं देखा, 2003। रविंद्र त्यागी की आत्मकथा है बसंत से पतझड़ तक, 2005। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा 2 भागों में है, 3 भाग हैं इसके। पंखहीन, 2004। मुक्त गगन, 2004। पंछी उड़ गया, 2004। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा, यहाँ पे दलित आत्मकथा दी गई है तो दया पवार की बलूत, मराठी भाषा में लिखी गई है, जो अछूत का अनुवाद है, 1979। शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है अक्कर मासी, मराठी भाषा में लिखी गई है और अक्कर मासी 1991 का अनुवाद है। लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथा है उच्चत्या, मराठी भाषा में, जो उच्चक का 1992 का अनुवाद है। प्रेम गोरखी, पंजाबी भाषा में लिखी गई, जो गैर हाजिर आदमी, 1994 का अनुवाद है। ये अनुदित है, यहाँ पे अनुदित समझे, अनुदित आत्मकथा है। अब थोड़ा ये आपको हम PDF ही प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग पढ़ लेना। थोड़ी तबीयत गड़बड़ सी है तो क्लास यहीं पर रुक रहे। थैंक यू।